आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए। अरे तेरी दोगली तबीयत जानने के बावजूद मैंने तेरा साथ दिया और आज अपनी इज्जत लूटने का इल्जाम उसने लगा दिया। मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। तुमने मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुम अपनी सौतन को बर्बाद कर देना चाहती थी। सुन लिया आपने हैदर की अम्मी? गजल आपको बर्बाद कर देना चाहती थी। इन दोनों ने अपनी हकीकत अपने मुंह से कबूल की है। अब तो इनका असली चेहरा पहचानिए। रूहान निकाह से पहले मुझे जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए मुझे मजबूर करने लगा अम्मी। और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। कहते हैं लोग आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए। अरे तेरी दोगली तबीयत जानने के बावजूद मैंने तेरा साथ दिया, तुझसे दोस्ती निभाई और तूने मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीफ बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? बस चला मेरा रूहान नहीं है, तू है बेगैरत। तू क्या कर रही है? गुलनाज, हैदर को पाने के चक्कर में तूने मेरे बेटे के साथ मोहब्बत का नाटक किया। अरे तेरी निगाह तो पहले से हैदर पे थी। उस तक पहुंचने के लिए तूने मेरे बेटे के जज्बात के साथ खेला और आज अपनी इज्जत लूटने का इल्जाम उसने लगा दिया। मैं तुझे जान से मार दूंगी गजल। बदकार, बदचलन, बेगैरत औरत। क्या खाना है क्या ये? मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। तुमने मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुम अपनी सौतन को बर्बाद कर देना चाहती थी। ये तूने मुझसे क्या कहलवा दिया? मैं क्या भूल गई? सब खत्म हो गया। क्या सुन लिया आपने हैदर की अम्मी? क्या कहा अभी इन दोनों ने? ये दोनों जो दिन भर आपकी दायां और बायां बनके घूमती है, उन दोनों ने क्या कहा आपने सुना ना? गुलनाज बेगम आपको गजल के साथ मिलकर बर्बाद कर देना चाहती थी। इसका मतलब गजल आपको बर्बाद कर देना चाहती थी। सुन लिया ना अपने कानों से? इन दोनों ने अपनी हकीकत अपने मुंह से कबूल की है। अब तो इनका असली चेहरा पहचानिए। या मौला, अब क्या होगा? इना तो मुझे मार ही डालेगी। बेटा, दुआ की चालबाजियों से डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अम्मी, मैं जानती हूँ दुआ तुम्हें फंसाना चाहती है, इसीलिए तो उसने रूहान को उकसाया है, मोहरा बना रही है उसका। ये सबको बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। बीमारी की दुकान सच में इतनी बड़ी बेवकूफ है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? सच में हैदर की अम्मी, आपके भोलेपन की तो कसम खानी चाहिए। गजल ने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि वो रूहान की अम्मी का साथ दे रही थी आपको बर्बाद करने में, फिर भी आप इसके हक में बोल रही है। कुछ भी नहीं कहा है, तुमने कहलवाया है। तुम तो हो ही बातों की अमीर, किसी को भी अपनी जुबान बुलवा सकती हो, बहुत शातिर हो तुम। इतने इल्जाम लगाए बेचारी पर, हड़बड़ाहट में बोल गई, उसे खुद भी एहसास नहीं होगा उसने क्या बोल दिया। तुम मत डरो बेटा। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, आपने मुझे यतीम होने से बचा लिया, वरना ये दुआ मुझे बर्बाद करके रख देती। ये तो किसी पर भी झूठे इल्जाम लगा लगा कर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दे। अम्मी, खुदा के लिए ऐसी मनहूस बातें जुबान पर नहीं लाते, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। ये शातिर लोमड़ी, ये तुम्हें मेरी नजरों में कभी नहीं गिरा सकेगी। बहुत खूब मेरी सासू माँ, तुम्हारे अंधे प्यार ने मुझे आज तक बचाया है और आगे भी बचाएगा। बड़ी अम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद भी आप इस झूठी औरत के नाम के कसीदे पढ़ रही हैं। बड़ी अम्मी, आपको नहीं समझ में आ रहा कि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार आपको ठहरा के आपका फायदा उठा रही है। खामोश हो जाओ तुम बस। तुम इस दुआ के बहकावे में आकर पहले ही गजल को ऐन निकाह के दिन मंडप में अकेला छोड़ के गए थे, भूल गए? तब इस बेचारी को बर्बाद नहीं कर सके, इसलिए ये कसर आज पूरी कर रहे हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम सब मिलके ना इसे बदनाम करना चाहते हो। बड़ी अम्मी, आप कैसी बातें कर रही है? मैं आप ही का रूहान हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। बस अब मैं गजल के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, बहुत सुन लिया मैंने। इसके दिमाग में तो है ना भूसा भरा है, सब कुछ जानने सुनने के बाद भी अंधी और बहरी बन के खड़ी है। कि कान पे हाथ रखने से सच की आवाज कम नहीं हो जाएगी अम्मी। एक बार सुन तो लीजिए कि रूहान कहना क्या चाहता है। क्या कहेगा रूहान? इस दुआ के बहकावे में आकर गजल के बारे में बुरी बुरी बातें कहेगा और मैं नहीं सुनना चाहती है। क्यों नहीं सुनना चाहती? क्यों भरोसा नहीं है आपको रूहान की बातों पे? रूहान झूठ क्यों बोलेगा, वो भी आपसे? आप तो रूहान को अपना बेटा मानती हैं अम्मी, और आपको रूहान से ज्यादा गजल की बातों पे भरोसा है। रूहान बेटा है मेरा, मुझे भरोसा है इस पर। गजल भी तो मेरी बेटी जैसी है और इस वक्त मुझे गजल की बातों पर ज्यादा भरोसा है। मैं गजल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। आपकी हकीकत ना सुनने से हकीकत बदल नहीं जाएगी हैदर की अम्मी। यहाँ कोई बहस का मुकाबला नहीं चल रहा है। रूहान सिर्फ अपनी बात बताना चाहता है, सही साबित नहीं करना चाहता है खुद को। वो बस ये बताना चाहता है कि आप इस गजल पे भरोसा कर कर कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। और यही नहीं, इस लड़की ने आपको जज्बातों की जाल में फंसा रखा है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों बदनाम करी हो मुझे दुआ? क्यों मेरी गृहस्थी बर्बाद कर देना चाहती हो? गृहस्थी मैं बर्बाद? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ आप मुझ पर कितना भरोसा करती हैं। मुझे ये डर नहीं है कि आप मेरे बारे में गलत ख्याल पैदा करेंगी। डर तो मुझे ये है कि ये दुआ हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख देगी। अम्मी, इसे घर से बाहर निकाल दीजिए, इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। अम्मी, बाहर। हंसते खेलते घर को तूने बर्बाद किया है, नागिन कहीं की। हमारी खुशियों पे डंक मार के बैठी है तू।
किस किस को झूठलाएगी? हाँ, अक्ल की अंधी हीना, तू जानती तेरी ये पाखंडी, ये भोली सूरत, ये शैतानी सीरत वाली लड़की ने मेरे साथ क्या किया है? इसने मुझे सीढ़ियों से धक्का देके गिरा दिया था। और वो इसलिए क्योंकि मैं इसकी हकीकत जान चुकी थी। पता नहीं कौन सी गुनाह की सजा है तू मनहूस। अल्लाह। दादी अम्मी संभालिए खुद को। पता नहीं मैं कितने दिनों तक बेहोश पड़ी रही थी। वो तो मेरी दुआ के बदौलत तो मेरी जान वापस आई। लेकिन उसी वक्त ऊपर वाले ने मेरी आवाज छीन ली थी बेटा। फिलहाल इनका चलना फिरना बोलना बहुत मुश्किल है। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ बेटा, ये सिर्फ वही नहीं रुकी, मेरे कमरे में आकर मुझे धमकी दी और कहा कि हे बुढ़िया, अगर तूने मेरे खिलाफ अपना मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? वो तो मेरा अल्लाह, मेरा ऊपर वाला मददगार, शायद इसी दिन के लिए उसने मुझे जिंदा छोड़ा ताकि मैं इसकी सारी करतूतें सबको सुना सकूं। दुआ आज है ना, तू सबको बता दो ये गजल की हकीकत क्या है, इसका असली चेहरा सबको दिखा दो, हर रात से पर्दा उठा दो। बस जो करना है करो, जो कहना है कहो, मैं नहीं सुन सकती, मैं जा रही हूँ। हाथ छोड़िए अम्मी। नहीं, यहीं रुक। मेरा हाथ छोड़िए अम्मी। ठीक है, जाना चाहती है ना, जा। अरे तू कौन सी इससे कम है? इसकी तरह तू भी तो हम सबकी दुश्मनी है। मगर एक बात याद रखना कि जो अपने घर का नहीं होता है ना, वो किसी के भी घर का नहीं होता। जाना चाहती है ना, जा, लेकिन अपना सामान बांध के वापस आ। और इस मजदूर के साथ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए इसी वक्त रुखसत हो जा। और इस फैसले में मैं अम्मी के साथ हूं। हिना, तुम एक अच्छी बीवी तो नहीं बन पाई, और ना ही एक अच्छी बहू बन पाई, और ना ही एक अच्छी मां बन पाई। इसलिए तुम्हें इस घर में भी रहने का कोई हक नहीं। ऐसे भी मेरे और तुम्हारे रिश्ते में अभी कुछ बचा नहीं है, बस एक कब्र है जिस पे हम दोनों फातिहे पढ़ते रहते हैं। अगर तुम गजल की हकीकत सुने बगैर यहाँ से चली गई तो तुम्हें मेरी जिंदगी से भी जाना होगा, हमेशा के लिए, इस उम्र में ही सही। मगर मुझे तुम्हें तलाक देने से ना तो मजहब रोक सकता है और ना ही कानून।
मैं आप सबको बताती हूँ कि इस गजर का असली चेहरा कितना घिनौना है। पहले इसने मुझसे दोस्ती की, मैंने भी इंसानियत के नाते इसे घर में और अपने दिल में जगह दी। गजल, इस घर को अपना ही घर समझो, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि इसकी गंदी नजर मेरे हैदर पर पड़ जाएगी। मेरी जान, अपने शौहर की इतनी तारीफ और तरफदारी मत किया करो, क्योंकि अगर कोई तुम्हारी बातों में आ गई ना तो उन्हें उठा के लेके जाएगी। मुझे नहीं मालूम था कि एक बदजात मेरे शौहर से प्यार कर बैठेगी। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरे हैदर तो है ही ऐसे कि कोई भी लड़की ने दिल दे बैठे। पर इसने अपनी जिद को प्यार का नाम दे दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और हैदर को एक होने से रोक सकती हो? हाँ, रोक लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जब तक तुम कुछ भी करने जाओगी, मैं अपना वार कर चुकी होंगी। और मेरे हैदर को हासिल करने के जुनून में इतनी पागल हो गई कि ये भूल गई कि हैदर शादीशुदा है, कि हैदर मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। मैंने इसे दिल से दोस्त माना और इसने हमारी दोस्ती का खून कर दिया। मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, समाज से लड़ी, इसे बचाया। गजल को अकेला समझने की गलती मत करना, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। पर इसने मेरी गृहस्थी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुबारक हो, तुम्हारी बर्बादी की तारीख आ गई। और जब ये समझ गई कि हैदर इसकी चंगुल में नहीं फंसने वाले, तो इसने हैदर की अम्मी को अपना मोहरा बनाया। उनके जज्बातों का इस्तेमाल किया। वो ऐसी किस्मत लिखा कर लाई है कि उसे हैदर जैसे शौहर मिले, भरा पूरा खानदान मिले, और मुझ जैसी यतीम की किस्मत में लिखा था जिंदगी भर का अकेलापन। खबरदार, जो आज के बाद खुद को यतीम कहा तो यतीम नहीं हो तुम, मैं माँ हूँ तुम्हारी, बेटी हो तुम मेरी। अब मैं आ गई हूँ ना, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। आज दुआ मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लग रहा है जैसे सब खत्म हो जाएगा। हैदर मिले ना मिले, जेल की सलाखें जरूर मिल जाएंगी और मैं उनसे सर टकरा टकरा के मरूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे दुआ को रोकना होगा, रोकना होगा। और इसका मकसद सिर्फ मेरा घर तोड़ना ही नहीं था। इसके इरादे वो हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। चुप हो जाओ दुआ, सबको मेरे खिलाफ भड़काना बंद करो, वरना मैं क्या करोगी? अम्मी, मैं अपनी जान ले लूंगी। अम्मी, वैसे क्या पागल बात? दूर हो जाइए, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कह रही हूँ गजल, मेरी जान, ये क्या पागलपन है बेटा? मुझे बदनाम करना बंद करो दुआ, वरना मैं अभी के अभी यहीं पर खुदकुशी कर लूंगी। ये बचपना छोड़ दो, निकालो वो चाकू अपनी गर्दन से, लग जाएगी बेटा सचमुच में। और मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अरे इस दुआ को जो बकना है बकने दो, मुझे इस पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा नहीं है, लेकिन और सबको तो है ना अम्मी। मेरे हैदर को भी तो इसी पर भरोसा है। मुझे नहीं जीना, इसे इस घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं अपना गला काट दूंगी। अम्मी, क्या पागलपन है गजल? पागलपन है हैदर, और पागलपन होगा। इसे कहिए कि मेरे खिलाफ जहर उगलना बंद करे, और अगर मैं मर गई ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी दुआ। और मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरा खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा। अभी मैं अपना गला काट दूंगी, इसे इस घर से बाहर निकाल दो। तो काट लो ना अपना गला।
हम भी तो देखें तुम्हारी धमकियों में कितना दम है। जिन्हें गला काटना होता है ना, वो तकरीरें नहीं करते। उंगली जल जाने पर पूरा घर सर पे उठाने वाली अपना गला काटेगी। मुझे उकसाओ मत, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी इन खोखली धमकियों से कोई नहीं डरने वाला, सिवाय हैदर की अम्मी के। जालिम लड़की, मेरी बच्ची के जान पे बनाई है और तू उसी को कोस रही है। अगर मेरी गजल को कुछ हो गया ना, तेरा नक्शा बिगाड़ दूंगी मैं। अम्मी आप किसी से कुछ मत कहिए। जब मेरे शौहर ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो किसी से क्या फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं जीना, और मैं मर गई तो इस घर पर खुदा का अज़ाब उतरेगा। मैं कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं अपना गला काट दूंगी अम्मी, मैं अपना गला काट दूंगी। चुप। मरने का बड़ा शौक है? आज मैं तेरी तमन्ना पूरी कर देती हूँ। तू मरेगी तो जमीन पर बोझ तो हल्का होगा ही, साथ ही मेरी बेटी का जो तूने घर उजाड़ा है उसकी भी सजा तुझे मिल जाएगी। कलमा पढ़ ले और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी भी मांग ले। और एक बात और, जहन्नुम जाएगी ना तो हिना बेगम के लिए जगह जरूर रखना। खाला जान क्या कर रही हैं आप? दूर हटाइए, हाथ दूर हटाइए, मेरी गले से चाकू दूर आ रही है। अरे तेरी जुबान से कम धार है इसकी, मक्खन की तरह काटेगा। अभी मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए। खाला जान छोड़िए। रुक जाओ। मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। मुझे बचाइए। देखा आप सबने, मरने का इरादा बदल दिया क्या? देख रहे हैं आप लोग इसका नाटक? अभी 1 मिनट पहले चाकू पकड़कर धमकियां दे रही थी कि ये मरना चाहती है, और अब कह रही है कि इसे मरना नहीं। हिना बेगम, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये शातिर बदजात लड़की, इसकी एक जुबान है लेकिन बातें दो बोलती है। मेरी तो राय ये है कि अगर इसमें तोला भर भी गैरत बाकी है ना, तो इसे सच में खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अब कान खुलकर सुन ले नामुराद लड़की, अब अगर तूने तमाशा किया और दुआ को हकीकत बताने से रोकने की कोशिश की ना, तो मैं यही हलाल कर दूंगी, समझी? और तू जानती है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, और मुझे जिंदगी भर जेल में भी बिताना पड़ा ना, तो तुझे मारने का नेक काम करने से पीछे नहीं हटूंगी, समझी? चल दुआ, बेखौफ होकर इसकी सारी सच्चाई बता, और सारे के सारे अख्तर खानदान को पता चलना चाहिए कि ये बदजात नामुराद लड़की इस घर के लिए कितनी खतरनाक है। हमीदा, ये गुंडागर्दी मेरे घर में नहीं चलेगी। ये मेरी बहू है, तुम इसे इस तरह डरा नहीं सकती। हटाओ ये चाकू उसके गले पे से, हटाओ। वहां जाने की सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगी। नहीं रोक सकती आप मुझे। बैठो यहाँ, देख रही है ना आप, ये हमीदा मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी बहू को नहीं धमका सकती। मैंने कहा हटाओ वो चाकू। रुक जाओ हिना। वरना मुझे मजबूरन बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अगर तुम गजल के करीब भी गई तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे दूंगा। तुम्हें
गजल प्यारी है या हमारा रिश्ता, फैसला कर लो। ये तो नाइंसाफी है। मुझे माफ कर दे बेटा। हीना ही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी, पर इसने भी धोखा दे दिया। अब क्या होगा मौला? लगता है आज मेरी मौत पक्की है।